नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और आज हमारे नए स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से आपको न्यूज 18 राजस्थान की हर खबर फुल एचडी के साथ नए अंदाज में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि खबर के विश्लेषण के साथ खबरों को विस्तार से बताने के लिए और हर खबर की नब्ज तक जाने के लिए हमने एक नई शुरुआत की है और आज उसी की शुरुआत करते हैं खबर दोपहर के साथ। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बना गठबंधन। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में ऐलान कर रहे। देखिए, स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना भी की है। तो वोट बैंक की राजनीति करना ही गठबंधन का एजेंडा है। सनातन का विरोध करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। गठबंधन अन्य धर्मों पर चुप रहता और सनातन का विरोध करता है। तो बीजेपी सांसद रविशंकर का ये देखिए बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, गठबंधन अन्य धर्मों पर चुप। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये गठबंधन बना है। ये बड़ा बयान सांसद रविशंकर प्रसाद का सामने आया है। सनातन धर्म को लेकर के देखिए ये बड़ा बयान दिया गया है। स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से तुलना भी की है। रविशंकर ने ये कहा है, वोट बैंक की राजनीति करना ही गठबंधन का एजेंडा है। तो सनातन का विरोध करके वोट बैंक की राजनीति यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ही गठबंधन बना है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है, सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में ऐलान कर रहे हैं और स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से भी तुलना की है, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है। के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है, जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। तो पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शेखावत ने सनातन को लेकर के गठबंधन को घेरा है। जैसा कुछ लोग सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, वो किसी अन्य धर्म के बारे में बोलकर देखे। सनातन के खिलाफ अभद्र भाषा सहन नहीं किया जाएगा। तो पाली में शेखावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें देखिए उन्होंने ऐसा कहा है, जैसा कुछ लोग सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, तो ये उन्होंने कहा है वो किसी अन्य धर्म के बारे में बोल करके देखे। शेखावत का गठबंधन पर यह बड़ा हमला, सनातन के खिलाफ अभद्र भाषा सहन नहीं किया जाएगा, ये शेखावत ने कहा है। पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहां पर सनातन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। पाली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गठबंधन पर हमला बोला है। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। क्या हम लोगों का डीएनए इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा खून इतना पतला और पानी हो गया है कि कोई भी भारत की इस लाखों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो निरंतर गंगा की तरह प्रवाह मान रही है, उसको इस तरह से चुनौती दे? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से,
जिन लोगों के पास में साहस है वो एक बार देश में और दुनिया में दूसरे धर्म में उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके देखें उनको किस तरह का आशीर्वाद भुगतना पड़ता है। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग विशाल हृदयी हैं। सनातन की संस्कृति को मानने वाले लोग सहिष्णु हैं, लेकिन सहिष्णुता का अभिप्रेत नपुंसकता नहीं होता। ये स्पष्ट कर देना देश और दुनिया के सामने आवश्यक है। तो तमिलनाडु से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चेन्नई के अन्ना नगर मालयापुर में ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। तेनापेट इलाके में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। अन्ना नगर में लेखा परीक्षक के ऑफिस और ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। ईडी के अधिकारियों ने टैक्स चोरी के आरोपों पर ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में एक साथ बड़ा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खनन की गई रेत की बिक्री में टैक्स चोरी का आरोप लगा है। तो ईडी की ये बड़ी छापेमारी, तमिलनाडु से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ईडी की देखिए ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और देखिए अब ये छापेमारी कब तक चलेगी ये भी देखना होगा। चेन्नई के अन्ना नगर मालयापुर में ईडी की ये छापेमारी और तेनापेट इलाके में भी ईडी की ये छापेमारी चल रही है। तमिलनाडु से ये जानकारी, अन्ना नगर में लेखा परीक्षक के ऑफिस पर देखिए ये छापेमारी की जा रही है। तो अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई तमिलनाडु में देखने को मिल रही है। तो तेनापेट इलाके में कई जगहों पर अभी भी छापेमारी चल रही है। अन्ना नगर में लेखा परीक्षक के ऑफिस और ठिकानों पर अब ईडी की ये बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। टैक्स चोरी के आरोपों पर यह कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश भर में एक साथ ये बड़ा छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। तो भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ईडी की छापेमारी को लेकर के दिग्विजय सिंह ने हमला किया है। सारे सर्वे कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने यह कहा है। आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब राज्य में जगह जगह आईटी ईडी के दफ्तर खुल रहे हैं। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी पर ईडी आईटी लगी हुई है। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखिए विपक्ष पर छापेमारी उनके घबराहट की निशानी है, ये कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है। तो ये बड़ा बयान सामने आया है। भोपाल से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो ये सब डर दिखाने के लिए हो रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं। सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। और अब जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी, आईटी सब लगी हुई है। तो पाली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस पर शेखावत ने निशाना साधा है। देश में राजस्थान रेप कैपिटल बन गया है, ये शेखावत ने कहा है। अपराधी माफिया बेखौफ हो गए हैं, ये भी शेखावत ने कहा है। तो केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया। केंद्र का दिया रुपया कांग्रेस ने उपयोग तक नहीं किया है। अन्नपूर्णा में दिए जा रहे घटिया गुणवत्ता के पैकेट और अन्नपूर्णा योजना में भी जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद से उन्होंने कहा कि अपराधी माफिया अब बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया है और वो पैसा उपयोग तक नहीं किया गया है। तो गजेंद्र सिंह ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बड़ा निशाना साधा है। अन्नपूर्णा में दिए जा रहे घटिया गुणवत्ता के पैकेट, ये उन्होंने कहा है। अन्नपूर्णा योजना में भी जम करके भ्रष्टाचार हुआ है। राजस्थान की पुलिस का ध्येय वाक्य आपको सभी थानों के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास।
राजस्थान की सरकार और सरकार के मुखिया का ध्यान लॉ एंड ऑर्डर पर न होने के चलते हुए और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा अकूत भ्रष्टाचार कर अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्ति देने के चलते हुए राजस्थान में इस हालात उसके बिल्कुल उलट है। आज आम जन डरा हुआ है और अपराधियों के हौसले सातवें आसमान में। कल्पना कीजिए, जिस जगह पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे उसी स्थान पर जहां वो कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी की मिजाज कुर्सी करने के लिए उसकी सभा की सफलता के लिए व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 90 नए प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू संभाग के साथ आपको बता दें कि लगते सांबा जिले के रामगढ़ के कौलपुर में देवक नदी पर बने पुल का उद्घाटन भी किया, जिसको लेकर वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके। तो एयरपोर्ट पर आपको बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल से ही राजनाथ सिंह बीआरओ द्वारा लद्दाख के नियोम में बनाए जाने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के आपको बता दें नए प्रोजेक्ट को देश को यहां पर समर्पित करेंगे। उनमें 21 सड़क, 64 ब्रिज, 1 टनल, 2 एयर स्ट्रिप और 2 हेलीपैड प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं। को अभी देख सकते हैं जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। आज इसरो चांद और मंगल तो क्या सूरज तक अपने हाथ फैला रहा है। चांद और मंगल क्या, अब तो सूरज तक इसरो अपने हाथ फैला रहा है और यह भारत के लिए तो सैटेलाइट लॉन्च कर ही रहा है। साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के 400 से अधिक सैटेलाइट स्पेस में इसरो लॉन्च कर चुका है। यह है हमारे इसरो की ताकत। तो भारत ने पाकिस्तान पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। टीम ने वनडे एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को रिकॉर्ड 228 रन से हराया है। इससे पहले 2008 में भारत ने पाकिस्तान को 140 रन से मीरपुर के मैदान पर हराया था। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान 32 ओवर में 128 और 8 रन ही बना सका। टीम से नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के कारण खेलने नहीं उतरे। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया को बधाई दी है। शुक्ला ने कहा, जिस तरह से टीम ने प्रदर्शन किया ये एक बड़ी उपलब्धि है, ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है, इसलिए भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आज कमाल किया। विराट कोहली और केएल राहुल ने 2 विकेट पे 356 रन, बहुत बड़ा स्कोर भारत ने खड़ा किया। ये लोगों के कल्पना से बाहर था जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया। और विराट कोहली ने अपने 13,000 रन भी पूरे किए, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे आज तक याद है कि मुझसे कोई 5-6 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा था, मैंने उनसे सचिन से पूछा, मैंने कहा कि आपका भी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, कोई इतने साल नहीं खेलेगा कि उस 13,000 रन बना पाए। उनका ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा रिकॉर्ड टूटेगा। और मैंने कहा कौन तोड़ेगा? सचिन ने कहा विराट कोहली तोड़ेगा वहाँ पे, और आज वो रिकॉर्ड टूट गया। सचिन की बात सही निकली, तो विराट कोहली को बहुत बधाई। और ये जो मैच पाकिस्तान के साथ हो, हमारी छोटी मोटी जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत है। हम एक लंबे मार्जिन से इस मैच को हमने जीता है। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में आपदा प्रभावितों से मिल रही हैं। सुबह के वक्त प्रियंका ने कुल्लू और मनाली में सदी की सबसे भीषण त्रासदी का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों का दर्द भी जाना। इसके बाद प्रियंका मंडी के पंडो और सोलन जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची। यहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनका स्वागत किया।
चंडीगढ़ से तीनों नेता कुल्लू के भुंतर पहुंचे। यहां पर अभी वह प्रभावित परिवारों से मिल रही हैं। तो भरतपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को डीग पुलिस को सौंपा है। अब देखिए डीग पुलिस पूछताछ करेगी। तो नासिर जुनैद हत्याकांड मामला से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की पूछताछ करने वाली है। डीग पुलिस मोनू मानेसर से अब पूछताछ करेगी। फरार चल रहे आरोपी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो चुकी है और हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद से अब पूछताछ पूरे मामले को लेकर के किया जाएगा। हरियाणा पुलिस के हमारे साथियों से जो जानकारी हमें मिली है, मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने डिटेन किया है। उनके एक प्रकरण में वो वांछित था। वर्तमान में हरियाणा पुलिस की विधिक कार्रवाई जारी है जी और उनकी विधिक कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में जिला डीग पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई। तो राजस्थान को आज बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि राजस्थान के पहले सबसे बड़े रिवर फ्रंट का लोकार्पण आज किया गया है। इस समारोह में सीएम अशोक गहलोत को भी आना था, लेकिन किसी वजह से उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। इस समारोह में राजस्थान सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री कोटा पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत अन्य मंत्रियों और विधायकों ने लोकार्पण किया। इसके बाद 25 देशों से आए राजदूतों के साथ प्रत्येक घाट का अवलोकन किया। शाम को 125 पंडित चंबल माता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फाउंटेन शो भी होगा। यहाँ गीता घाट पर 3 भाषा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में 700 श्लोक उकेरे गए हैं। यूआईटी की ओर से आपको बता दें कि इस रिवर फ्रंट के साथ 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए का दावा भी किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो यहाँ देश की सबसे बड़ी चंबल माता की प्रतिमा बनाई गई है। इसके साथ ही गन मेटल के साथ सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क, सबसे बड़ी घंटी जिसकी आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी और सबसे ऊंची जोधपुरी पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा। इसके अलावा एकमात्र ऐसा रिवर फ्रंट है जहां सभी देशों के मॉडल बनाए गए हैं। ये पूरा रिवर फ्रंट दोनों छोर पर करीब 5.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो देखिए इस रिवर फ्रंट की क्या क्या खासियत है वो आपको बता दें। नंदी घाट, ब्रह्मा घाट, नयापुरा गार्डन, सिंह घाट, उत्सव घाट यहाँ पर और साहित्य घाट, रंगमंच घाट, फवारा घाट और कनक महल भी है इस रिवर फ्रंट की खासियत। महात्मा गांधी सेतु और हाड़ौती घाट, विश्व मैत्री घाट यहाँ पर और लगातार देखिए 25 देशों के राजदूतों ने घाट का अवलोकन किया है। तो भव्य समारोह में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे और ये सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बताया जा रहा है। तो देश के सारे मॉडल इस रिवर फ्रंट में है ये कहा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता है हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले तो आप ये बताइए कि इस रिवर फ्रंट की क्या क्या खासियत रहने वाली है। देखिए कोटा में बनकर के तैयार हुआ चंबल रिवर फ्रंट, जिसकी सौगात आज कोटा पूरे प्रदेश और देश को मिल चुकी है। 1442 करोड़ की लागत से महज 3 साल में कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बना। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और करीब करीब 1 दर्जन मंत्रियों ने इस चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण करने के साथ में एक एक घाट का, चंबल रिवर फ्रंट पर बनी तमाम चीजों का जो विजिट है वो किया। चंबल रिवर फ्रंट के किनारे से न्यूज 18 के तमाम जो दर्शक हैं उन्हें ये तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। बहुत खास तस्वीरें हैं, बहुत खूबियों वाला
ये चंबल रिवर फ्रंट है, अपने साथ में कई जो खासियतें हैं वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह का दावा किया जा रहा है कि दुनिया में अभी तक कहीं पर भी हेरिटेज रिवर फ्रंट नहीं है। सबसे कम 39 महीने में बनकर के सिर्फ और सिर्फ कोटा में इस तरह का रिवर फ्रंट जो है वो तैयार किया गया है। 400 से ज्यादा छतरियां यहाँ पर बनाई गई हैं। देश का पहला LED गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। नंदी घाट यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नंदी, जो कि वर्ल्ड बुक के अंदर जो है वो दर्ज किया जाएगा। चंबल माता की ये प्रतिमा देख सकते हैं जो 42 मीटर ऊंची है। इसको लेकर के बताया जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है। इन सब के साथ में यहाँ पर राजस्थान, हाड़ौती, मेवाड़, ढूंढार, मारवाड़ की जो शैली है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजस्थान की कला संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। निर्माण में करौली, मंडाना, कोटा, जोधपुर, अलग अलग जगह का जो मार्बल है, पत्थर जो है वो लगाया गया है। इन सब के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद में साबरमती का फ्रंट बना, जिसे बनने में 9 साल का वक्त लगा। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की बात करें तो 8 साल का वक्त लगा। लंदन के टेम्स रिवर फ्रंट की बात कर लें तो इतना ही वक्त करीब करीब उस रिवर फ्रंट को बनने में भी लगा। लेकिन इन सब के साथ में यहाँ का रिवर फ्रंट इसलिए भी खास हो जाता है, कम वक्त के साथ में इतनी सारी स्पेशलिटी इस रिवर फ्रंट के अंदर मौजूद है। इन सब के साथ में UDH मंत्री शांति धारीवाल का ये विजन था। इसी विजन के साथ में यहाँ पर आज इसकी जो सौगात है वो यहाँ पर मिल गई है। अपने आप में खास, अद्भुत राजस्थान की संस्कृति, स्थापत्य कला को पेश करता ये रिवर फ्रंट आज जनता को समर्पित हो गया है। मोटे तौर पर इस रिवर फ्रंट के साथ में उम्मीदें भी इस बात को लेकर के जग गई हैं कि कोटा, जो कि एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है, इस रिवर फ्रंट की सौगात मिलने के बाद में कोटा के अंदर जो पर्यटन है वो डेवलप होगा। पर्यटन के पैमाने पर कोटा आगे आएगा। कोटा इकोनॉमिकली भी इस पर्यटन कोटा में डेवलप होने के बाद में इकोनॉमिकली भी डेवलप हो पाएगा। तो ये अलग अलग विजन्स हैं और इसी विजन्स के साथ में आज इस चंबल रिवर फ्रंट की जो सौगात है वो कोटा को मिल गई है। आपको बता दें कि इस रिवर फ्रंट में दोनों तरफ करीब करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी है। दोनों तटों पर अगर बात कर लें, दाएं और बाएं दोनों तरफ से, तो बैराज गार्डन से लेकर के चंबल रिवर फ्रंट जो नयापुरा तक है। और इन सब के साथ में जैसा कि मैंने बताया कि कोटा को इकोनॉमिकली ग्रोथ के नए ट्रैक पर लाने के विजन के साथ में इसे यहाँ पर साकार किया गया है। कोटा कोचिंग इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के साथ में निश्चित तौर पर अब इसके साथ में कोटा में टूरिज्म डेवलप होगा। टूरिज्म डेवलप होगा तो टूरिज्म के साथ में कोटा की इकोनॉमिक जो है वो बूस्ट होगी, ऐसा माना जा रहा है। एक और बात बता दें जो अहम है कि कल एक और बड़ी सौगात कोटा को मिलने जा रही है। 125 करोड़ की लागत से कोटा में सिटी पार्क डेवलप किया गया है। उस पार्क को लेकर के भी इस तरह का दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में इस तरह का जो पार्क है वो नहीं होगा। बहुत ही अद्भुत और खास तरह से ये पार्क तैयार करवाया गया है। हालांकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन समारोह में पहुंचना था, लेकिन उनका दौरा निरस्त हुआ। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा कोटा में रहने वाला है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऑक्सीजन पार्क के लोकार्पण समारोह में मौजूद रहेंगे। तो आज कोटा को बड़ी सौगात मिली और निश्चित तौर पर यह अद्भुत है क्योंकि UDH मंत्री शांति धारीवाल रिवर फ्रंट कई मायनों में बहुत खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देश के सारे मॉडल भी है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही रिवर फ्रंट के लोकार्पण के बीच विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री भाई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भरत सिंह ने मुंडन करवा करके आक्रोश जताया है। विधायक के घर के बाहर तैयार किया गया है रावण रूपी भ्रष्टाचार का पुतला और खान की झोपड़ियां गांव को कोटा जिले में शामिल नहीं करने से नाराज हैं भरत सिंह। तो विधायक भरत सिंह ने देखिए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस MLA ने मुंडन करवा करके यहां पर अपना आक्रोश जताया है। मंत्री प्रमोद जैन भाया के विरोध में यहां पर पोस्टर भी लगाया है और रिवर फ्रंट लोकार्पण के बीच में ये विधायक का आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए विधायक भरत सिंह ने अब यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है, मुंडन करा करके अब वो अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, विधायक भरत सिंह जो कि से ही
जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। आज अपने गुमानपुरा निवास पर जो है अपने समर्थकों के साथ फिलहाल धरने पर बैठे हैं और आक्रोश जता रहे हैं और भ्रष्टाचारी रूपी पुतला जो है तैयार करके यहाँ वो है आक्रोश जता रहे हैं। एक तरफ जो है कोटा में विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण हो रहा है, तो वहीं विधायक भरत सिंह अपनी सरकार के खिलाफ अपने ही जो है सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है जो खुला पत्र लिखकर आक्रोश जता रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा और आज तो चेतावनी भरे लहजे में लिखा कि आपका जो है ईमान प्रकाश, हम तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि मुंडन करा करके विधायक बैठे हुए हैं और अपना आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भरतपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लक्ष्मण मंदिर पहुंचे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, सांसद रंजीता कोली भी साथ है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने धनखड़ की अगुवानी की है। लक्ष्मण मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा भी शुरू होगी। तो धनखड़ लक्ष्मण मंदिर पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो पहुंचे, देखिए उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लक्ष्मण मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पहुंचे उसके बाद से उनका जोरदार स्वागत हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने धनखड़ की अगवानी की है। लक्ष्मण मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा भी शुरू होगी। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लक्ष्मण मंदिर पहुंच चुके हैं। भरतपुर से ये जानकारी। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, सांसद रंजीता कोली भी उनके साथ हैं, जैसे कि तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।